रात का वक्त था। एक छोटी सी टाउन जहां हर घर में रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन एक घर था जहां सबसे ज़्यादा खुशी रहती थी। उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम था लिली और उसकी सबसे प्यारी दोस्त एक छोटी सी गोलमोल क्यूट सी बिल्ली, माइलो। माइलो सफ़ेद रंग की थी। उसकी चमकदार नीली आंखों में हमेशा शरारत रहती थी। दिन भर वो कुशन्स पर लढ़कती, कर्टेन्स के पीछे छिपती और फ्रिज खोलते ही अंदर घुस जाती। और जब लिली स्कूल का होमवर्क करती तो माइलो उसके पेंसिल को पकड़कर भाग जाती। लिली हंसती, माइलो तुम तो बिल्कुल नॉटी हो। और माइलो बस एक प्यारी सी म्याऊ करती, जैसे कहती हो हाँ मैं नोटी हूँ तो क्या हुआ। दिन गुजरते गए। एक दिन लिली के पापा उसके लिए गिफ्ट लाए, एक छोटा सा बॉक्स। जब लिली ने बॉक्स खोला तो अंदर एक गोल्डन चमकता हुआ कॉलर था। लिली ने माइलो की तरफ देखा, माइलो ये तुम्हारे लिए है। जैसे ही माइलो ने कॉलर पहना, एक अजीब सी रोशनी चमकी और माइलो के मुंह से निकला, हेलो लिली। लिली की आंखें खुल गई। माइलो तुम बोल सकती हो? माइलो ने अपना छोटा सा हाथ उठाकर बोला, लगता तो ऐसा ही है। और दोनों जोर से हंस पड़े। अब उनकी दोस्ती सिर्फ म्याऊ पर सीमित नहीं थी, अब माइलो बात कर सकती थी। रात को जब चांद निकलता, माइलो और लिली छत पर जाके बातें करते। माइलो अपने ख्वाब शेयर करती, मैं एक दिन दुनिया के सबसे बड़े जंगल में एडवेंचर करना चाहती हूँ, नए दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। लिली मुस्कुराती, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एक रात गार्डन में एक जुगनू चमक रहा था। माइलो जुगनू के पीछे भागी और भागते भागते एक पुराने ट्री तक पहुंच गई। ट्री के नीचे एक छुपी हुई रोशनी थी, जैसे एक दरवाजा। माइलो बड़ी क्यूरियस थी। उसने एक बार लिली की तरफ देखा और फिर डरे से भी अंदर चली गई। और फिर सब कुछ बदल गया। वो एक मैजिकल कार्टून जंगल था। रंग बिरंगी फूल, चमकती नदियां, फनी एनिमल्स जो बात करते थे। एक रैबिट डांस कर रहा था, एक टर्टल गाने गा रहा था और एक बर्ड फ्लूट बजा रहा था। माइलो हैरान, वाओ ये तो बिल्कुल ड्रीम जैसा है। मगर एडवेंचर इतना इजी नहीं था। जंगल में एक बड़ा सा शैडो लाइन भी था जो सब एनिमल्स को डराता था। एनिमल्स माइलो के पास आए, तुम्हारी हिम्मत से हम बचेंगे। माइलो ने पहले डर देखा, फिर उसने सोचा, मैं छोटी हूँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे दोस्तों के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और माइलो ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर जंगल को सेफ बनाया। इस जर्नी में माइलो को कभी हंसना पड़ा, कभी रोना, कभी दोस्ती, कभी डर। उसने सीखा कि क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन दोस्ती और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। जब माइलो घर वापस आई तो लिली उसे गले लगाकर बोली, माइलो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और माइलो बोला, एंड यू आर माइन लिली। और फिर दोनों हंसने लगे। और माइलो ने सोचा, अभी तो एडवेंचर शुरू हुआ है। रात का वक्त था, हवा नरम थी, चांद रोशन था और छत पर मीलो और लिली बैठकर आसमान को देख रहे थे। लिली ने धीरे से पूछा, मीलो तुम्हारी एडवेंचर तो खत्म हो गई ना? मीलो की नीली आंखें चमकी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। उस जंगल में मैंने एक आवाज सुनी थी, एक आइलैंड की आवाज जो आसमान के पीछे छुपा है। सुबह हुई। गार्डन में एक अजनबी सा ग्लो था। लिली और मीलो ने देखा, जमीन पर एक छोटा सा चमकता हुआ मैप पड़ा था। मैप खोला और उस पर बना था एक आइलैंड जो क्लाउड्स के ऊपर उड़ता था। मीलो उत्साह से बोली, लिली ये मेरा नेक्स्ट एडवेंचर है। लिली ने मीलो की तरफ देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। मैप को हाथ लगते ही एक तेज हवा उनके आसपास घूमने लगी। जादू जैसा तूफान उन्हें ऊपर उठाता चला गया। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो दोनों क्लाउड्स के ऊपर थे। सामने था एक मैजिकल फ्लाइंग आइलैंड। ग्लोइंग वाटरफॉल्स हवा में गिर रही थीं, ब्रिजेस हवा में तैर रहे थे और रंग बिरंगे परिंदे आसमान में गीत गा रहे थे। मीलो की आवाज हजी से भर गई, वाह ये तो और भी मैजिकल है। लेकिन एडवेंचर आसान नहीं था। आइलैंड का एक रखवाला था, एक क्रिस्टल गार्डियन, एक बड़ा सा ग्लोइंग ईगल। उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, जो यहाँ आता है उसे साबित करना पड़ता है कि वो दोस्ती और हिम्मत के लायक है। टेस्ट शुरू हुए।
पहला टेस्ट, ग्लोइंग ब्रिजेस को सही ऑर्डर में कनेक्ट करना। मीलो और लिली ने मिलकर पजल सॉल्व किया। दूसरा टेस्ट, तूफान के बीच एक छोटी सी बर्ड को बचाना। मीलो हवा में एक छोटी सी लीप लगाती है और बर्ड को अपनी आर्म्स में संभाल लेती है। और तीसरा टेस्ट, सबसे मुश्किल, गार्डियन पूछता है, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा डर क्या है? मीलो की आवाज़ हल्की पड़ गई। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है नए दोस्तों के साथ दुनिया देखना, और मेरा सबसे बड़ा डर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को खोना। लिली की आंखों में तांसू आ गए। उसने मीलो को गले लगाया। क्रिस्टल गार्डियन ने अपने बड़े विंग्स फैलाए और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत तुम्हें ही आइलैंड का राज दे सकती है। आइलैंड के बीच था एक ट्री ऑफ स्टार्स। उसकी शाखों पर चमक रहे थे छोटे छोटे सितारे, और जब ट्री अपने ब्रांचेस हिलाता तो वो सितारे आसमान में उड़ते जाते। लिली और मिलोन उस ट्री के नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने एक प्रॉमिस किया, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वापस आने का वक्त था। फ्लाइंग आइलैंड ने एक रोशनी भेली और मिलो और लिली धीरे धीरे अपने घर वापस आ गए। लिली ने मिलो को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी कैट नहीं, तुम मेरी फैमिली हो। मिलो ने पुर कर जवाब दिया, और तुम मेरी दुनिया हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आसमान में नए सितारे चमक रहे होते हैं, वो सितारे जो मिलो और लिली की दोस्ती के नाम लिए गए थे। और मिलो की आवाज़ कहीं दूर घूमती है, एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ है। दी एंड, या फिर एक नई शुरुआत।